हाय नमस्कार, मैं संतोष निषाद। आप देख रहे हैं मेरे एसकेएन परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि विद्युत सखी को सफलता कैसे मिलेगी, करने होंगे ये काम तो सफलता मिलेगी। विद्युत सखी को सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर ये काम करने होंगे जो हम वीडियो और बता रहे हैं। इसके पहले मैं सभी दीदियों को और मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इसको स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपका ये हमारा वीडियो आपकी मेहनत पर रंग ला सकता है और आप यदि वो कार्य करती हैं तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। क्योंकि जो हम वीडियो में बताने जा रहे हैं वो हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है, करने के बाद ही आपसे उसका जो वीडियो पर बताएंगे वो राइट होगा। तो सभी दीदियों से कहना है मेरा कि यदि मेरे चैनल पर नई हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और मैं प्रत्येक जानकारी की वीडियो बनाऊंगा। सब सिर्फ मुझे आप कमेंट करिए कि हमको इस तरह की वीडियो चाहिए, हमें यहाँ पे समस्या आ रही है, उस समस्या के लिए मैं वीडियो आपको बनाने की फुल कोशिश करूँगा। और दीदियों से भी ये कहना है मेरा कि वीडियो को शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी पहुँच सके और इसका लाभ वो ले सकें। बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमारी दीदियों को नहीं हैं, तो उस जानकारी के लिए मैं अवगत कराऊँगा उनको और उसी तरह की वीडियो मैं बनाने के फुल प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम चलते ट्रैफिक की ओर कि यदि आप विद्युत सखी काम करना चाहती हैं, यदि आपकी आईडी बन चुकी है तो अवश्य आपकी मेहनत भी उसमें साथ में ज़रूरी है। मेहनत किस तरह करना है और कैसे आपको, क्योंकि मैं अगले वीडियो मैंने बताया था कि अगली बार हम बताएंगे कि आप सक्सेस कैसे होंगी और हैंडलिंग कैसे करना है लोगों से। तो उस बार प्रश्न थे, इस बार उत्तर उसका हम देंगे और इसी तरह इसी वीडियो में सफलता भी पूर्ण आपको मिलेगी। तो दीदियों को सफल होने के लिए पहले जो हमारी नई आईडी बनती है तो लोगों से परिचय हमारा नहीं रहता है और ना ही लोग हम पे विश्वास करते हैं। यदि हम उनका 100 रुपये बिल होगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे। गांव के होते हुए भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा वो आपको ऐसा कुछ जानकारी है नहीं है, वो झूठ होंगे, हमारे पैसे बिजली बिल में नहीं जमा हो पाएंगे। ऐसे मनोभावना विचार रहते जो आपसे नहीं कह सकते, मगर ये कहेंगे कि हम नहीं भरेंगे भी और हमको वो कल जाके वहाँ भर देंगे बिजली घर में जाके। तो दीदियों से मेरा कहना है, बहुत सारी आपकी नेगेटिव जो फेमी है उनके लोगों को बदलने के लिए उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और वही लोग जो मना कर रहे हैं वही आपके पास दौड़ कर भरेंगे, ये मेरा दावा है। मगर बस आप प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपको किस तरह से हल होगा, पहले अपने जो नज़दीकी डिवीज़न हो, पावर हाउस हो, जई साहब होंगे, उनसे बात कर लीजिए। यदि वहाँ से न सिस्टम बने तो आप एसडीओ साहब के पास जाइए, डिवीज़न पर जो विद्युत उपखंड होगा वहाँ पर जाइए और वहाँ उनसे बात बताइए अपनी कि सर इस तरह से मुझे मेरी बिजली विद्युत की आईडी बनी हुई है और मैं बिजली विद्युत का काम करना चाहती हूँ, अब फुल लगाव से करना चाहती हूँ। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं आगे बढ़ूँ, पर मुझे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल रही है। क्योंकि रीज़न है कि लोग मुझ पर बिजली का बिल मुझे भरना नहीं चाहते हैं, मेरे पास जमा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा परिचय नहीं उनसे। परिचय ना होने के कारण मुझ पर बिजली के बिल जमा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और सर यदि आपकी मेहरबानी हो तो मुझे किसी डिवीज़न में या किसी पावर हाउस में मुझे थोड़ा समय के लिए जगह दे दीजिए, जहाँ पे मैं छोटे छोटे अमाउंट भरकर अपना 15-20 बिल भरूं और उससे चलते मेरे पब्लिक से पहचान भी होगी और हमारा आगे रास्ता ही बन जाएगा। तो वापस अधिकारी देखो आपको मना नहीं करेगा, अधिकारी को तो और अच्छा है, क्योंकि अधिकारी को तो सैलरी चालू है और वो काम करना भी नहीं चाहिए, बैठ के सैलरी लेना चाहते अधिकारी। तो यदि आप उनके डिवीज़न में बैठ के बिल भर रही हैं तो उनको भी आराम रहता है कि हमारा बिल भरने वाला, हम इसके मुक्ति टेंशन है, क्योंकि उसको उनको बिल भरने की सैलरी नहीं मिलती है, उनको जो सर्विस रहती है उसकी सैलरी मिलती है। और जो बिल भरने का कार्य करने का होता है तो वो जीटी बाबू रहते हैं, वो करते हैं, मगर उनसे बिल कितने आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक है, ऑनलाइन भी जमा करती है कहीं भी, इस तरह से आपको उसमें जगह मिलेगी
और आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा पब्लिक पर मैं बताऊँ आपको। आप कहेंगे हम डिवीज़न पे जाएंगे तो हमको जगह मिलेगी। मैं आपको डिवीज़न जाने की जगह के लिए नहीं बता रहा हूँ मेरा मतलब कुछ इसका मतलब और है। ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाने से आपके दो फायदे। पहला नंबर आपका फ़ायदा क्या है कि आप बिल भरेंगी, उसका कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बावजूद जो पब्लिक तुम्हें बुरा सोच रही है, आपके भरना नहीं चाहती है, उसके मन के विचार बदलेंगे, क्योंकि हवा जब चलेगी तो रुख बदलेगी। उसी तरह का ये है बिजनेस। अब बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए पहले ज़माना बहुत ज़रूरी है, समय बिताना पड़ता है। आपका समय महीने 2 महीने बिगड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कल वीडियो देखो तो परसों सक्सेस जाइए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको महीने 2 महीने 4 महीने बिगड़ेंगे, मगर सफलता आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो आपका जो पब्लिक पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जब सुबह निकलेंगी विद्युत खंड के लिए जाने के लिए तो लोग देखेंगे। 1-2 दिन तो आदमी शंका नहीं करता है, मगर जब कंटिन्यू हमें आना जाना हमारा बना रहेगा, हम बिजली घर जाएंगे और बिजली घर में 4 घंटा वहाँ पे ड्यूटी पे रहेंगे। ड्यूटी में रहने के बाद शाम टाइम वापसी होगी तो लोग पूछते हैं कहाँ गई थी दीदी, कहाँ गई थी। तो आप खुद ही बताएंगी मैं बिजली घर जाती हूँ, मेरा वहीं सिलेक्शन है, वहीं काम मुझे बिल भरना पड़ता है पूरा बैठ कर उतना ही काम है मुझे। तो जो लोगों को विचार ये रहता है कि इनकी नौकरी कहीं लग गई है बिजली घर में और सारा काम 12 वो संभाल रही हैं। तो आप जब 4 घंटा लौटेंगी तो अगले महीने से, और एक दूसरी बात, अगले महीने से वो ही लोग आपको बिजली का काम सौंपेंगी। ये तो लोगों की दूसरी बात। अन्य खर्चा कैसे निकले, क्योंकि आपके खर्चा बेलागू रहेंगे और थोड़ा पैसा खर्चा होगा। आप गलत विचार मत लेना, क्योंकि आपके जाने आने किराया 20-50 रुपये खर्चा होगा, समय बीतेगा, कभी बिल भरने को मिले कभी न मिले, तो उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ डिवीज़न में जाना है, वहाँ अपना समय बिताना है, पब्लिक की नज़र में दिखाने के लिए कि हम कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पर हैं, ये दिखाना है। इससे पब्लिक का प्रभाव बदल जाएगा और आपके जो बिल हैं उसको लोग आप पर आकर्षित होने लगेंगे। ऑटोमेटिक वो खुद चल कर आएंगे आपके पास और बोलेंगे दीदी हमारा ऐसा प्रॉब्लम फंस गया है। तो हमारे खर्चे भी कैसे निकलेंगे उसका भी रास्ता बता देता हूँ मैं। जब आप आना जाना लागू रखेंगी तो लोग आपसे जो भारी बिल हैं, तो लोगों को डिवीज़न में पहचान नहीं रहती है, बिजली घर में पहचान नहीं रहती है, तो वो आपसे संपर्क करेंगे। बड़े बिल अमाउंट हैं 50,000 40,000 30,000 सबके अमाउंट होंगे, जो वो आपसे संपर्क करेंगे कि दीदी हमारा 20,000 रुपये बिल है और हमारा इसका संशोधन करवा दीजिए। आप बिजली घर में रहती हैं, आपका तो परिचय बढ़िया है और सारा सिस्टम है, तो बोलेंगे अवश्य करवा देंगे। आप उनसे सलाह लीजिए, उनके काम से संशोधन करवा दीजिए, उसमें आपका 1,500 उसमें खर्चा निकल जाएगा। ये आपके बेनिफिट होगी, कमीशन आपका अलग लागू हो जाएगा। तो इन विचारों को लेकर उनके देखो, दशा बदलने के लिए दिशा बदलना बहुत ज़रूरी दीदी। जब तक आप दिशा नहीं बदलेंगी तो दशा कदाप बदल नहीं सकती, आप कितनी भी मेहनत करिए। पब्लिक क्या चाहती है, हमारा पहला विचार एजेंटशिप का मतलब कि हमको टकले को कंगा बेचना है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल की बात बताऊं, तो एजेंटशिप होती है कि हमें टकले को कंगा, जो बाल काटने वाला होता है, टकले को कंगा बेचना है, वही कर सकते हैं एजेंटशिप। ये है एजेंट का काम है आपका। तो आपको इस तरह से कस्टमर को एग्री करना है कि वो खुद आकर्षित हो जाए। ऐसे वाणी, ऐसे विचार, ऐसे भाव, उनको ऐसे टेक्निक, जब आप 15-20 दिन वहाँ पर रहेंगी, विद्युत विभाग में अब जाएंगी आएंगी, महीना बिताएंगी, तो आपके विचार, उसकी जो बिजली विभाग की जानकारी है वो आपके अंदर भर जाएगी, आपके अंदर भर जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन यदि कोई खड़ा करता है उसका जवाब आप दे सकती हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं कुछ भी, कोई चीज़ मालूम नहीं मालूम है आपको। जब आप बिजली घर में रहेंगे तो बिजली घर में सारी चर्चाएँ बिल के ही बारे में होती हैं। इसका बिल ज़्यादा आ गया, उसका कम आ गया, उसका क्यों आया, आरडीएफ का बनता है, आईडीएफ का बनता है, सारी जानकारी उसके अंदर मिल जाती है आपको, और आप उसमें इंटेलिजेंट हो जाएंगी। जब इंटेलिजेंट है, कंज्यूमर आपके सामने पड़ा आप कोई भी, तो आप उसको स्पष्ट जवाब देंगी तुरंत, और वो आपकी बात को मानेगा। बिजली घर में जाएंगे तो वहाँ तो कुछ पूछने की बातें नहीं, आपको मैडम करके लोग बात करेंगे, मैडम जी हमारा ये भर दीजिए, हमारा मैडम जी भर दीजिए। आपके गाँव की भी होंगे, वो भी भरेंगे। तो आपके गांव के तो वो आकर्षित हो गए लोग कि वो तो जब बिजली घर में बैठ के भरती हैं तो गांव भरने में क्या दिक्कत है, हम क्यों भाड़ा किराया खर्चा करके जाएं भैया। जब वो आ जाते तो वही मिलती है हमको बैठी हुई, बिल वही भरती है, तो इससे अच्छे बढ़िया वहाँ ना जाके हम गाँव में ना भर दें। तो वो लोग आपके पास भरेंगे। अन्य लोग भी जा रहे होंगे तो बोलेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, बोले हम बिजली घर। अरे काहे को जा रहे हो भैया, यहीं भर दो ना, वो तो वहीं भी वो बैठती हैं वहीं पे जाके, इससे अच्छा घर में भर दिया करो। इतनी बात हो गई, ये फर्स्ट नंबर की बात हो गई सक्सेस होने की, और आपके गुण भी भर जाएंगे वहाँ पे जाने के बाद, और आप संतुष्टि से जवाब कंज्यूमर का दे सकती हैं। मगर आपको समय बिताना है। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको समय बिताना पड़ेगा, महीने 2 महीने 4 महीने बिताना पड़ेगा, और उससे बहुत बड़ा प्रभाव आपको लाइफ में पड़ेगा। दूसरी बात, चलिए
ये तो हो गया डिवीज़न के बाद। अब आप जिस गांव में रहती हैं, जिस गांव में आप रहती हैं, तो कम से कम वहाँ पे 10 कंज्यूमर बनाइए आप, छोटा अमाउंट 10 कंज्यूमर, क्योंकि आपके गांव में कम से कम 100-200 कनेक्शन होंगे, इससे कम नहीं होंगे। तो 100-200 कनेक्शन में आप 10 कंज्यूमर बना लीजिए, जिसका अमाउंट आप महीने मंथली भर रही हो। आपके घर पड़ोस के होंगे, अपने भाई चाचा के होंगे, लोग आपके परिवार में होंगे, उनके बिल भरना आप चालू कर दीजिए, कैसे भी करके। आप जैसी हैंडलिंग बने, अच्छा बने, आप उनको देखो। यदि कंज्यूमर नहीं मान रहा है, आप कहिए कि आप CSC पे बिल भरती हैं तो 3 पहर में पहुंचता है। कहते हैं जो दिखता है सो बिकता है। दीदी मैं एक बात कह दूं, एग्जाम्पल, जो दिखता है सो बिकता है। CSC की एक दुकान बड़ी सी दिखती है, इसके लिए वो बिक रही है। आपकी दुकान छोटी सी है, इसीलिए नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपका छोटा सा प्रिंटर रहता है, उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो दुकान में बहुत सारा ये बड़ा दुकान खोला हुआ है, तो उसमें सब जो है उसको शोबाजी में दिखता है, तो वही बिक रहा है। इस तरह कहानी है। तो आपको दिखाने क्योंकि आपको इसमें एग्री करना है पब्लिक को, तो आप उनसे कहिए कि आपका CSC में जो बिल भर रही हैं वो 3 पहर में पहुँचेगा। आज नहीं तो कल शाम को पहुँचेगा, दोपहर के बाद पहुँचेगा। मगर जो हम भरेंगी वो तुरंत इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर पहुँचता है। आप नेट खोलिए और तुरंत EM पावर डालिए, उसमें दिखाइए कंज्यूमर को कि देखिए आपका बिल भर चुका है। मैं जो रसीद दे रही हूँ, देखिए कहीं अपने आपके मोबाइल में शो हो रहा है कि नहीं शो रहा है, नेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तुरंत 1 सेकंड में आपका बिल भरा हुआ एक से ऑनलाइन पहुँच जाता है, सेकंड में पहुँचता है आपके। तो ये आपका लाभ है, प्लस पॉइंट है कि आप कंज्यूमर का अपने टच वाले मोबाइल में या उसके मोबाइल में, कंज्यूमर का ही मोबाइल खुलवाइए, आप अपना ना खोलिए। कहते डाटा चालू करो, EM पावर में जाइए, UPPCL में, और वहाँ जाके अपना वही अकाउंट नंबर डालिए, उसमें जाके उसकी रसीद शो कर रही होगी कि आपने आज की डेट में इतना पैसा भरा हुआ है, आपका 0 हो गया। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप 10 कंज्यूमर बनाने वाली बात जो थी उस पर चर्चा करते हैं। 10 कंज्यूमर किस तरह से बनाना है। आप 10 कंज्यूमर यदि बना लेते हैं अपने गाँव से, आप कहोगे मैं 10 किसको बनाऊं। सबसे बड़ी समस्या, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बोले हम 10 कैसे बनाएं भैया, हमको तो 1 लोग नहीं भर रहे हैं। अरे क्यों नहीं भर रहे हैं भैया, आपके परिवार में कोई नहीं है, आपके गांव में चाचा पिता कोई नहीं है। अरे बहुत से आपके सगे लोग होंगे, उनके 2-4 भी अमाउंट कर लीजिए आप, और इसके बावजूद अरे कोई नहीं है। सबसे बड़ा सगा परिवार आपका समूह है, समूह में 10 महिलाएं रहती हैं, 10 कंज्यूमर तो वही हो गए तुम्हारे। आप जो 10 कंज्यूमर बनाएंगी वो आपका 100 बिल बनेगा। बनाएंगे आप 10, मगर वो 100 बिल अगले महीने के लिए तुम्हारा तैयार हो गया। समझ ली कैसे कि आप जो 10 बिल भर रही हैं उनको संतुष्टि दिला दी है 10 लोगों को, वो ऑटोमेटिक सच्चाई उड़ने लगती है। वो खुद ही दूसरे से वो सच्चाई बताएंगे, वो ऑटोमेटिक आपके पास कंज्यूमर आएंगे। जब आप 10 बना दिया, वो अगले महीने आपके 20 बनेंगे, अगले उसके महीने 3 बनेंगे। हर मंथली आपका बजट बढ़ता ही चला जाएगा। दीदी एक बात सोचिए, जो कंज्यूमर एक बार बना दिया आपने, वो तुम्हारा जब तक ये बिजली विभाग चलेगा, जब तक आपकी ID चलेगी, तब तक वो आपका 20 रुपये पक्का हो गया। समझ लो आज 10 महीने बाद 10 बना दिए हमने इस महीने में, तो हमारे 200 रुपये पक्के हो गए महीने के। अभी हर महीने हमारे 200 आएंगे। और उनको सुझाव भी दो कि आप यदि तत्काल हर महीने बिल भरते हैं तो आपको इसमें फ़ाइन चार्ज वगैरह नहीं लगते हैं। यदि आप अगले महीने में ये बिल भरेंगे तो उसमें कुछ चार्जेस लग के आ जाते हैं। इस तरह सुझाव दे सकते हैं आप उसको। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम ज़्यादा बिल भरें। आज 80 रुपये आया है, आज तुरंत भर दीजिए बहन जी। यदि आज नहीं भरते तो अगले महीने से में 20 रुपये और लग जाएगा। तो 20 रुपये क्यों भूखे आदमी। आप उसको, इसीलिए कहता हूँ आपको सीखने के लिए कुछ दिन डिवीज़न भी बिताना होगा, वहाँ पे जाने से प्रभाव पड़ेगा आपका। तो आप सुझाव दीजिए। 10 लोग हो गए, अगले महीने में आपके 10 और बनाइए वापस, क्योंकि आपके सपोर्ट मिलने लगी। 10 तो हैं आपके। आप उनसे कह सकते हो कि देखो भैया फला का भरते हैं, हम अगले महीने इनका भरते हैं, उनका महीने भरते हैं। ये 10-20 लोगों को हमें इनका भरते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए कि आपका बिल सही रेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर महीने मंथली भरने वाले के लिए। वो आपके गिरे होगा, चलो भाई 20 लोग जब भर रहे हैं तो मैं क्यों अकेला ना भरूँ उनको, वो भी भरेगा आपको। तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे पर्सनली व्यवहार पर मेरी जो समूह की 10 दीदी भर दिया है मेरे पास बिल, वो तो अपना व्यवहार अलग जताएंगी, कस्टमर को संतुष्ट करेंगी। मगर आप सुनिए, आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे महीने में 10 बिल बढ़ाना है तो बढ़ाना है। मेरे बजट होने के बाद पर्सनली पावर पर जो ऑटोमेटिक आ रहा है उनकी गिनती नहीं करना है, वो तो आ ही रहा है। जो नहीं आ रहा है हमें किसको पकड़ना है, जो नहीं आ रहा है उसको पकड़ना है। किसी भी हाल में हैंडलिंग कैसे भी करना पड़े, हमको कैसे भी डील करना पड़े, वो डीलिंग आपको बिजली घर से ही मिलेगी। क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप जाएंगी आएंगी, बोलचाल सुधरेगा और उसका नॉलेज बढ़ेगा, तब जाकर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा दीदी। तो आप प्रयास करिए
जहाँ भी समस्या आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप इस महीने में 10 बिल बनाया, अगले महीने 20 बनेंगे, 30 बनेंगे, इस तरह से आप बजट बढ़ता चला जाएगा। 2-4 महीने के बाद आपकी रोलिंग बदल जाएगी। रोलिंग जब बदल जाएगी तो आपके 500-1000 बिल होने लगेंगे ऑटोमेटिक। तो आप घर बैठे भर के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिजली घर जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही भर सकती हो। इस महीने हमारा 200 का बिल बन गया, अमाउंट आ गया हमारा, अगले महीने 400 हो गया कमीशन हमारा, तो इसके महीने 600 हो गया। इस तरह से आप हर महीने अमाउंट बढ़ाते चली जाएंगी तो वो सब दिन के लिए फिर कमाई चालू हो जाएगी। आप चाहो कि इकट्ठे मेरे पास आ जाए तो इकट्ठा नहीं होगा दीदी, प्रयास करना पड़ेगा। ये एजेंट का काम धीरे धीरे का होता है और आप में मुझे विश्वास है कि आप सफलता मिलेगी। आपको हौसले बुलंद होंगे तो सफलता आपको ढूंढते हुए घर पर आएगी। आपके मंजिल आसान रहती है, यदि हौसला बुलंद होना चाहिए आपका। हौसला नीचे ना करिए, क्योंकि आप 2 लोगों ने मना कर दिया तो आप हौसला डाउन कर देती नहीं। 2 ही लोगों ने मना किया है मुझे ना, अरे मेरे गांव में 200 कनेक्शन है, 2 लोगों ने मना कर दिया तो क्या हो गया मुझे? अभी 198 तो बाकी है। मुझे एक टारगेट बनाइए कि 2 लोगों ने मुझे मना किया है, मैं उदास नहीं होंगी। अभी 198 लोग बाकी हैं, उनमें से 5 तो ऐसे निकलेंगे जो अपने फेवर में होंगे, और जब वो 5 अपने फेवर में हो जाएंगे तो अगले महीने वो 10 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि जब पड़ोस का भर रहा है तो पड़ोसी जरूर भरेगा उसका, क्योंकि पहले वो डर रहा था ना। अब एक आदमी भर दिया तो उसके पड़ोस वाला सोचता है कि चलो अभी इस महीना ये भर रहे हैं तो हम भी भरेंगे, इसमें वो भी भरेगा आपके पास। तो दीदी इस तरह से आपका सिस्टम पूरा बनेगा और सक्सेस होगी। और मुझे विश्वास है जहाँ भी दिक्कत पड़ती है, समस्या होती है, मुझे कमेंट करिए, मैं अवश्य आपकी सपोर्ट करूँगा। मेरे कॉल पे बात करिए, आप फ़ोन कर लीजिए, मुझे कोई समस्या होती है उसमें बताइए, मुझे कमेंट करिए। मेरे वीडियो पे जाइए, नीचे सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन करिए, शेयर करिए लोगों को जहाँ भी समस्या होती है। और जो भी कई कितनी विद्युत सखी हैं जो हमसे नॉलेज लिया है वो आज भी सक्सेस हैं, वो सक्सेस हैं, संपूर्ण रूप से काम कर रही हैं और अच्छा खासा कमीशन कमा रही हैं। बशर्ते रही कमीशन वाली बात, वो समय की बात है, कब आएगा क्या नहीं आएगा आप कमेंट करिए, उसके बारे में हम जानकारी लेने की आगे वीडियो में आएगा जो बताएंगे। और जहाँ भी समस्या होती है बताइए मुझे। आप कहो ऑनलाइन हमें चेक करने का बिल नहीं आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपको डाल दूँगा, तो उसे आप कंज्यूमर का कैसे संतुष्टि कराएंगी। मैं संतोष निषाद, आप देख रहे हैं YesCan परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए। और ये वीडियो यहीं तक, मगर आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।